साथियों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा अंदरूनी ज्वालामुखी सुलग रहा है जिसके फटने से सत्ता का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। अमूमन शांत दिखने वाले सियासी गलियारों में अचानक एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने हर किसी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक बेहद रसूखदार और बेबाक नेता ने सीधे नीतीश कुमार के आवास के भीतर बैठे उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन की, जिन्होंने बिना कोई नाम लिए एक ऐसा शब्द उछाला है जिसने जेडीयू के भीतर तहलका मचा दिया है। आनंद मोहन ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ कद्दावर नेताओं को चांडाल चौकड़ी करार दे दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है ये लोग जिन्हें आनंद मोहन पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। गौर कीजिएगा, ये रहस्य की परतें तब और गहरी हो जाती हैं जब आनंद मोहन यह सनसनीखेज दावा करते हैं कि यह कोई आम गुटबाजी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। उनका साफ कहना है कि वो काफी समय से जेडीयू के भीतर सक्रिय इस खास चौकड़ी को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो उन्होंने कही वो यह कि इस पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे बड़े चेहरे बैठे हैं जो वास्तव में जेडीयू के लिए नहीं बल्कि दूसरी विरोधी पार्टियों के गुप्त एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जिसे अपना सबसे वफादार समझ रहे हैं वही अंदर ही अंदर पार्टी की जड़ें काटने में लगा है। जब पत्रकारों ने उनसे सीधे तौर पर उन नामों को उजागर करने को कहा तो उन्होंने बेहद रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बिहार की जनता और राजनीति को समझने वाला हर शख्स बाखूबी जानता है कि उनका इशारा किस तरफ है। और देखिए साथियों, बात सिर्फ यहीं आकर नहीं रुकती। इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा सस्पेंस तब खड़ा हुआ जब आनंद मोहन ने हाल ही में कैबिनेट में शामिल हुए निशांत कुमार के नाम का पत्ता खोला। वैसे तो किसी को मंत्री पद मिलना तरक्की माना जाता है, लेकिन आनंद मोहन ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद खौफनाक राजनीतिक साजिश के रूप में पेश किया है। का साफ साफ कहना है कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाना कोई इनाम नहीं बल्कि उनके बढ़ते सियासी कद को कुचलने का एक सोचा समझा जाल था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा युवा चेहरा जिसका जनाधार तेजी से बढ़ रहा था, जिससे जेडीयू के कई दिग्गज अंदर ही अंदर असुरक्षित महसूस करने लगे थे, उन्हें अचानक एक भारी भरकम विभाग सौंपकर कैसे किनारे लगा दिया गया। आनंद मोहन यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा आरोप यह भी लगाया कि इस चांडाल चौकड़ी को डर था कि अगर निशांत पूरे बिहार में खुलकर सक्रिय रहे तो वो पूरी पार्टी पर हावी हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे और कार्यकर्ता उन्हीं के मुरीद हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की फाइलों और विभागीय उलझनों में इस कदर बांध दिया गया है कि वो अब चाहकर भी अपने विभाग से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। यानी एक झटके में उनकी चौतरफा राजनीतिक उड़ान पर ब्रेक लगा दिया गया। आनंद मोहन के इस सीधे और तीखे हमले ने मुख्यमंत्री के रणनीतिकारों को बैकफुट पर ला दिया है। अब तो सत्ता के गलियारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है, वो कौन से चार नाम हैं चंडाल चौकड़ी के जो नीतीश कुमार की आंखों पर पट्टी बांधकर बिहार की सियासत का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिए बैठे हैं। तो क्या आनंद मोहन के इस खुलासे के बाद जेडीयू के अंदर कोई बड़ा विद्रोह होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस चांडाल चौकड़ी के चक्रव्यूह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी को आखिर कैसे बचाएंगे?
अब साथियों, सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, आनंद मोहन का इशारा किन नेताओं की तरफ था या किन नेताओं की तरफ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए बिना डरे। और बिहार की राजनीति में हर इस छुपे हुए सच को जानने के लिए हमारे साथ YBN बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।